रियो ओलंपिक के लिए गुडविल एम्बेसडर चुनने की बात आई तो भारतीय ओलंपिक संघ की नजर सलमान खान पर जाकर ठहर गई। हमारे समय के सबसे बड़े स्टार सलमान को ओलंपिक का सुल्तान बनाए जाने पर सवाल भी खड़े हुए। मौजूदा और पुराने ओलंपियन दोनों ने पूछा कि सलमान ने खेल के लिए क्या किया है, तो कुछ पुराने ओलंपियन बोले कि सलमान के आने से खेलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। जो आप लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दिया है, एक जो यहाँ तक पहुंचा दिया है, ये इंडियन एथलीट्स के लिए एक अच्छी बात है। सिनेमा और सिनेमा के बाहर सहज रूप से स्वीकारे जाने वाले लोकप्रिय स्टार सलमान भारतीय ओलंपिक संघ को इतने प्रिय लगे कि उन्हें ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों का गुडविल एम्बेसडर चुन लिया गया। ये मुमकिन है कि सलमान अपने आने वाली फिल्म सुल्तान की तस्वीरों से भारतीय ओलंपिक संघ पर छाप छोड़ने में कामयाब हो गए हों, जिसमें वो एक चैंपियन पहलवान बने हैं। बहरहाल सलमान को मिली नई जिम्मेदारी भा गई और दरिया दिल सलमान अब खेलों की भलाई में भी दिल लगाएंगे, ऐसा उनका वादा है। जो आप लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दिया है, एक जो यहाँ तक पहुंचा दिया है, उसी का थोड़ा सा फायदा उठा के अब ओलंपिक्स का नोटिस किया है मैंने। तो ये एक इंटेंशन है कि बाकी के जितने स्पोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, वो सब देखें। लेकिन ओलंपिक संघ का ये फैसला सबको रास नहीं आया। उड़न सिख मिल्खा सिंह ने इस फैसले पर सवाल उठाए तो कुश्ती में भारत का नाम बुलंद करने वाले योगेश्वर दत्त हरियाणवी अंदाज में उबल पड़े। जो आईओए ने डिसीजन किया है वो गलत डिसीजन है। बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एम्बेसडर भेजने की जरूरत ही क्या है। पीटी उषा मिल्खा सिंह जैसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं जिन्होंने कठिन समय में देश के लिए मेहनत की। खेल के क्षेत्र में इस एम्बेसडर ने क्या कहीं भी जाकर अपनी मूवी का प्रमोशन करें। ओलंपिक मूवी प्रमोशन की जगह नहीं है। क्यों पागल बना रहे हो देश को। हालांकि कई खिलाड़ी सलमान को गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने से खुश भी हैं, जिनमें मैरी कॉम भी शामिल है। मुझे सलमान के शामिल होने से खुशी है। वो हमारे लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ये इंडियन एथलीट्स के लिए एक अच्छी बात है कि वो हमें आगे मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बाद जो उनके थ्रू जो लोगों को मैसेज आ रहे हैं, वो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खान को हम कुछ नहीं दे रहे। आईओए इज नॉट पेइंग ए पेनी। जो बड़ी अच्छी बात यह है कि हम तो वी वेलकम मोर एंड मोर सच पीपल। वो आए और आगे आए। इंडियन की स्पोर्ट्स अगर बढ़ेगी तो इंडिया का नाम बढ़ेगा। जहां कुछ नए और पुराने खिलाड़ी इस फैसले से नाराज हैं, वहीं कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि आज के दौर में सेलिब्रिटीज बड़ी भूमिका निभाते हैं और युवाओं को लुभाते हैं। एक तरह से युवा उनकी ओर देखते हैं। ये मुमकिन है कि खेलों में एक नया जागरण का साक्षी देश सलमान के बहाने ही सही थोड़ा और जागरूक हो जाए। क्या पता तो पहले पर्दे का चैंपियन पहलवान अपने स्टारडम से युवा सितारों को पैदा करने में कामयाब हो जाए। आज तक ब्यूरो। इस साल रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों से भारतीय खेमे को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत में खेलों का दृश्य बदल रहा है, उससे लगता है कि इस साल पदक तालिका में भारत कुछ चमत्कार जरूर करेगा। आइए देखते हैं कितनी बदली है भारतीय खेलों की दुनिया। लंदन में जब ओलंपिक का समापन हो रहा था, तब भारत में भविष्य के खेल का नया सूरज उग रहा था। ये पहला मौका था जब भारत ने ओलंपिक में 6 पदक अपने नाम किए और एक संदेश छोड़ दिया कि आने वाले दिनों में उसके खेल की दशा बदलने वाली है। पिछले एक दशक में भारतीय खेल की तस्वीर बदली है। पहले जहां क्रिकेट और हॉकी के अलावा एक दो ही चुनिंदा खेलों में भारत की नुमाइंदगी होती थी, अब वहीं दर्जनों खेलों की दुनिया खुल रही है। भारत के कुछ पारंपरिक खेल हैं जिनमें एक नई क्रांति सी हो गई है। कुश्ती में सुशील कुमार का उदय कुछ ऐसा है। सुशील के साथ योगेश्वर दत्त और कुछ युवा पहलवान लगातार भारत की पदकों की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। मुक्केबाजी में भारत का परचम लहराया है। मैरी कॉम और विजेंद्र कुमार विश्व स्तर के मुक्केबाज हैं।
इस साल जिम्नास्टिक्स में भी दीपा ने नई उम्मीदें जगा दी हैं। इनके अलावा शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी और लॉन टेनिस जैसे खेलों में भारत लगातार अच्छा कर रहा है। माना जा रहा है कि इस साल होने वाले ओलंपिक में भारत 8 से 10 स्वर्ण पदकों का दावेदार है। सलमान खान देश की बहुत महान हस्ती हैं, सेलिब्रिटी हैं। अगर उनको सरकार, वो भी ये एनडीए सरकार, कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, गुडविल एम्बेसडर बनाती है, तो ये तो बड़े गर्व की बात है। और राजनीति से प्रेरित होके अगर कोई बात करता है सलमान खान के विरुद्ध, तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से गलत है। हालांकि इन तमाम खेलों में भारत का चेहरा इस बात से नहीं बदला है कि इन खेलों की एम्बेसडरिंग किसी सितारे ने की, बल्कि ये तो एक ऐसे संक्रमण काल की पैदाइश है जब लगातार ये आवाज उठ रही थी कि भारत में क्रिकेट के अलावा क्या है। इसलिए अब ये सवाल भी मौजूद है कि सिनेमा के सितारे भला भारतीय खेल को कितनी चमक देंगे। स्पोर्ट्स के रिलेटेड इवेंट है तो उसमें हो सकता है कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग में कहीं एंटरटेनमेंट का एंगल हो, ठीक है ना, बट उसमें किसी ना किसी स्पोर्ट्स के लीजेंड को ही एम्बेसडर बनाना चाहिए। एक एथलीट है, वो एथलीट के नजरिए से उसे देखता है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकता था। एनीवे, अब आईओए ने इसे बनाया है तो मैं गुड विशेस देती हूँ कि वो हमारे देश के लिए अच्छा काम करे, हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम करे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। पर बात तो वहीं रह जाती है, एथलीट हैं तो दुख तो कहीं ना कहीं होता है कि कोई एथलीट होना चाहिए था। Would an IOA choose a film actor to go to the Rio Olympics? I think this is really ridiculous, and this shows what IOA, what their ideals and aims are for sports in the country. लेकिन यहीं से सवाल ये भी उठता है कि भारत में दूसरे खेलों के प्रति आम जनता में जागरूकता कितनी है। कुछ खिलाड़ियों का मानना है कि सलमान खान जैसे सितारों से खेल में लोकप्रियता का धरातल बड़ा होता है। जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया, जिस एथलीट ने इंडिया का कलर लेके गया, वो तो सारी उम्र के लिए हमारा एम्बेसडर है। हम तो वो हमारे साथ ही है, उनको अब क्या जरूरत है, वो तो खुद ही उनकी ड्यूटी बाउंड है कि इंडिया की मदद करें। ये तो जो सेलिब्रिटीज हैं, ये वर्ल्ड वाइड में ये एक प्रोसीजर है। इंडिया में भी भारत सरकार भी लगाती है, बड़ी बड़ी स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं। तो ये तो प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए लगाया गया ताकि इंडिया में यूथ को और पब्लिक को ओलंपिक मूवमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। पिछले 2-3 सालों में खासकर आईपीएल के बाद से जिस तरह दूसरे खेलों का लीग शुरू हुआ है, खेलों से सिने स्टारों का मेल बढ़ा है। क्रिकेट से उनका जुड़ाव साफ है तो फुटबॉल के लीग से सितारे जुड़ रहे हैं, जिसमें सलमान भी शामिल है। लेकिन उनके जुड़ने से भी ये सवाल जस का तस है कि किसी स्टार को ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनना चाहिए या नहीं। पिछले एक दशक में खेल की तस्वीरें बदली हैं और इन तस्वीरों को बदलने के नायक हैं सुशील कुमार। इन तस्वीरों के नायक हैं मैरी कॉम, विजेंद्र कुमार और साइना नेहवाल जैसे चैंपियन। अब तो लौ जल पड़ी है, खेल में कामयाबी की दिशाएं खुल रही हैं। आज तक ब्यूरो। भारत में सितारों को पहले भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आमिर खान ने लंबे समय तक अतुल्य भारत की ब्रांडिंग की, लेकिन पिछले दिनों विवादों के बाद उन्हें अतुल्य भारत अभियान से हटना पड़ा। अब इसके लिए अमिताभ के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन उस पर भी पनामा विवाद के बाद विराम लग गया है। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? तेरी क्या बहन लगती है? नहीं, मेहमान लगती है। और तुम्हारी भी। और आप सब कैसे इंसान हैं? ये बदमाश देश का नाम, देश की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं और आप सब खड़े खड़े देख रहे हैं। लंबे समय तक भारत की ब्रांडिंग करने के बाद अचानक आमिर खान को अतुल्य भारत की ब्रांड एम्बेसडरी से विदा कर दिया गया। इस विदाई में विवादों की आंच थी, जो उनके एक बयान से पैदा हुई। एक साक्षात्कार में उन्होंने कह दिया कि भारत में असहिष्णुता बढ़ी है और इस कदर बढ़ी है कि उनकी पत्नी देश छोड़ने तक का विचार अपने मन में ले आई। तो मिलेगी देश को इज्जत, आपको पढ़कर आगे बढ़ो, विरोध करो। Do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of... More than there was earlier? Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be.
She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. इस बयान के कुछ दिनों बाद ही आमिर अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। किसी ने कहा कि आमिर जिस भारत की ब्रांडिंग करते हैं उसी भारत को नीचा दिखाने का काम करने लगे तो एम्बेसडर कैसे रह सकते हैं। हालांकि बाद में सफाई दी गई कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था, जिसे रिन्यू नहीं किया गया। हमारा गर्व, इन्हें बचाए रखना हमारा फर्ज। मिनिस्ट्री ने जो है एक एजेंसी हायर करी थी, या जो भी मतलब एजेंसी हायर करी थी, उस एजेंसी ने आमिर खान को एज एन एक्टर उस कमर्शियल में यूज किया था। तो मिनिस्ट्री का साफ साफ ये मुझे जो समझ में आता वो ये जवाब था कि वो कभी ब्रांड एम्बेसडर थे ही नहीं इनक्रेडिबल इंडिया के, जैसा कि मैंने सवाल में पूछा था। जैसे ही आमिर अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटे, वैसे ही नए नामों की चर्चा सियासी गलियारों में चमकी। कभी अक्षय कुमार तो कभी अमिताभ बच्चन का नाम आया। एक समय तो महानायक अमिताभ का नाम तय सा लगने लगा कि तभी पनामा पेपर्स के आरोपों के घेरे में महानायक भी आ गए। इसके साथ ही अतुल्य भारत की ब्रांडिंग पर उनकी दावेदारी दम तोड़ने लगी। हालांकि अभी अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है कि उनके पास ब्रांड एम्बेसडर बनने का कोई प्रस्ताव नहीं आया था। कहां मिलेगा इतना सब कुछ एक साथ में। मीडिया में मुझे अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर दिए जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मुझसे इस पद को लेकर संपर्क ही नहीं किया गया, इसलिए मीडिया में इस बारे में चल रही खबरें निराधार हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन गुजरात सरकार के पर्यटन का प्रचार करते हैं। पहले वो उत्तर प्रदेश के लिए भी ये काम कर चुके हैं। पल्स पोलियो के लिए उन्होंने विज्ञापन किए, लेकिन अब तक किसी सितारे को ओलंपिक के लिए गुडविल स्टार नहीं बनाया गया है। सलमान इस मामले में सबसे बाजी मार गए हैं और उन्हें ऐसे समय में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जब भारतीय खेल का सितारा नई आभा के साथ चमक रहा है। आज तक आईपीएल शुरू होने के बाद खेलों के प्रति सितारों की ललक बढ़ी है। शाहरुख ने इसकी शुरुआत की और आईपीएल के बाद दूसरे कई खेलों की लीग शुरू हो गई, जिसकी टीमों का मालिकाना हक सितारों के पास है, जिसमें सलमान, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन तक शामिल हैं। क्रिकेट का खेल जब चमक और सितारों की साज सज्जा के साथ एक नए रंग में 2020 की बिसात पर उतरा तो बादशाह खान भी एक टीम के मालिक बने, कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके हर मैच में मैदान पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए किंग खान। किंग खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक 2 बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है। किंग खान का करिश्मा इस खेल में भी कुछ कमाल कर दिखाने लगा। आईपीएल ने दूसरे खेलों की आधुनिक गलियां बनाई और सितारों का साथ मिलता चला गया। क्रिकेट के बाद हॉकी प्रीमियर लीग शुरू हुई तो कबड्डी जैसे देसी देहाती खेल को भी सितारों की चमक मिली। कबड्डी के एक लीग को आज महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे और बॉलीवुड सितारे अभिषेक बच्चन का मालिकाना हक मिला हुआ है। कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल जैसे खेल में भी लीग बन गई है और फुटबॉल की लीग को सितारों की पूरी फौज संभाल रही है, जिसमें बजरंगी भाईजान, सलमान से लेकर जॉन अब्राहम, रणवीर कपूर और सुनील शेट्टी जैसे सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक दशक पहले तक खेल का मतलब भारत में क्रिकेट होता था। क्रिकेट में जबरदस्त स्टारडम आया तो दूसरे खेलों में भी सितारों को छूने की ललक बढ़ी। यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। आईपीएल से एक पहल शुरू हुई और दूसरे खेलों का आकाश खुलता चला गया। आज अगर क्रिकेट के साथ साथ हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी में लीग बन रही है और उन्हें सितारों का साथ मिल रहा है तो इस जुगलबंदी के सहारे नाम के साथ साथ दाम और दौलत दोनों कमाई जा रही है। चूंकि सलमान इस वक्त के सबसे बड़े स्टार हैं, जिनकी स्वीकार्यता और पहुंच दूसरे सितारों से कहीं ज्यादा है, विवादों के बावजूद सलमान अपनी ह्यूमन ब्रांडिंग के बूते लोकप्रियता की कमाई करते रहे हैं। उनका गुडविल एम्बेसडर बनना खिलाड़ियों के बीच मतभेद का कारण हो सकता है, जिस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक आईपीएल नहीं है और सालों की मेहनत के बाद खिलाड़ियों ने यहाँ पदक जीतना सीखा है। खासकर खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित और चमक दमक से दूर रहने वाले खिलाड़ी इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।